हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का आज थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या क्या निकाला था। हमने फर्स्ट लेक्चर में ट्रैजेक्टरी निकालना सीखा था प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने पहले समझा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। एक बॉडी होती है, प्रोजेक्टाइल होता क्या है, एक बॉडी होती है जिसको एक इनिशियल इंक्लाइंड वेलोसिटी से, उसके प्रारंभिक वेग से किसी कोण बनाते हुए, एंगल बनाते हुए, किसी क्षैतिज तल के साथ कोण बनाते हुए, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बनाते हुए हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो एक पाथ को फॉलो करता है जिसे ट्रैजेक्टरी कहते हैं, प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। और उसकी समीकरण क्या आती है, y = x tan थीटा - ½ g(x²/u²) cos स्क्वायर थीटा। और फिर हमने जो सेकंड लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको मैक्सिमम हाइट निकालना, अधिकतम ऊंचाई निकालना आपको बताया था। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में जो समय लगता है वो मैंने कैलकुलेट करना आपको बताया था। और उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट की पूरी मोशन में जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है और दोबारा उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में वापस आ जाता है तब उसको कितना टाइम लगता है, तो वो होता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल। तो t = 2u sin θ/g, ये हमने पिछले दो लेक्चर्स में किया था। अब देखिए आज हमें क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है, मतलब क्षैतिज परास निकालनी है। अगर आपने इन तीनों को कैलकुलेट करने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लें, जहां पर मैंने आपको ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालना सिखाया है, मैक्सिमम हाइट निकालना सिखाया, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। आज हम स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। पार्टिकल जो होता है जब प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करता है तो वो एक रेंज को कवर करता है, एक परास को कवर करता है जिसे क्षैतिज परास कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो आज हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज। ओके, तो फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज आज हम हॉरिजॉन्टल रेंज यानी क्षैतिज परास निकालेंगे प्रक्षेप्य की। प्रक्षेप्य जो हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ये जो कैपिटल R आपको नजर आ रही है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन में इसकी हम क्षैतिज गति में विचार करेंगे। पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है तो ये एक विस्थापन को कवर कर रहा है, ये एक दूरी को कवर कर रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी u से आ रहा है। अब ये जो रेंज है ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल हम कंपोनेंट लेंगे यानी u cos थीटा। इस पार्टिकल का जो u वेलोसिटी से चल रहा है, इनिशियल इंक्लाइंड वेलोसिटी u से चल रहा है, उसका जो कंपोनेंट है, उसका जो अवयव है वो है u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, क्षैतिज दिशा में। तो रेंज क्या होती है, रेंज एक दूरी है। दूरी का सूत्र क्या होता है, r = डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी कौन सी होगी, देखिए वेलोसिटी यानी वेग मल्टीप्लाई बाय समय। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन टू रीच। तो टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उड्डयन काल या स्मॉल t ना लेके हम क्या लेंगे, कैपिटल T लेंगे। कैपिटल T यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम कौन सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, उड्डयन काल है। एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। r = u cos थीटा को हम एज इट इज रखेंगे। टाइम की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल T की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2u cos थीटा अपॉन में g। ओके, 2u cos थीटा अपॉन में g, हां सॉरी 2u sin थीटा अपॉन में g, 2u sin थीटा अपॉन में g, सॉरी t ये हमारा क्या था, उड्डयन काल था यानी कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था। कैपिटल T = 2u sin थीटा अपॉन में g हमारा क्या था, मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में जो टाइम लगा था, u sin थीटा अपॉन में g मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में टाइम। एंड हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u sin थीटा अपॉन में g, जो कि डबल होता है मैक्सिमम हाइट को अटेन करने के टाइम का। तो कैपिटल T की वैल्यू यहां रख दो, 2u sin थीटा अपॉन में g। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो कैपिटल R = 2, ये u है तो u स्क्वायर हो जाएगा, 2u² sin थीटा cos थीटा, या मैं ऐसा करता हूं u² को आगे रख लेता हूं और 2 sin थीटा cos थीटा साथ में रखेंगे क्योंकि फार्मूला बन जाएगा अपॉन में g। तो r = क्या आ जाएगा, u² 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में g। आपको पता है मैथमेटिक्स में
2 sin थीटा cos थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा के बराबर होता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा की जगह लिख देंगे sin 2 थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो क्या होती है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब मैक्सिमम रेंज क्लियर पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, आर मैक्सिमम क्या हो सकती है। तो आर मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, आर मैक्सिमम के लिए थीटा पर देखेंगे। अगर आप पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे तो वो सबसे ज्यादा रेंज को कवर करेगा। तो अगर आप थीटा 45 डिग्री रखोगे तो sin 2 थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये देखो 45 डिग्री पे थीटा कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे u स्क्वायर sin 2 into 45 कितना हो गया, 90 डिग्री अपॉन में g। sin 90 तो 1 होता है। तो r मैक्सिमम जो होती है हमारी, यानी मैक्सिमम रेंज जो होती है वो u स्क्वायर अपॉन में g होती है, याद रखना। ठीक है, तो r मैक्सिमम कितना होता है, u स्क्वायर अपॉन में g। r मैक्सिमम की वैल्यू r max u स्क्वायर अपॉन में g। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आज हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने क्या क्या देख लिया, हमने ट्रैजेक्टरी देख ली, हमने मैक्सिमम हाइट देख ली, हमने टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट देख लिया, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, और आज हमने हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g को भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे, क्योंकि जेईई और नीट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक पूरा आज हमारा कंप्लीट हो गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे रिलेटेड जो इसके फर्दर पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने मेरे पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें डिस्क्रिप्शन में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।